दोस्तों अगर आपने एक Xiaomi का या फिर पोको का कोई भी स्मार्टफोन परचेज किया है, मे बी वो हो सकता है पोको या फिर हो सकता है यमाई। तो दोस्तों उनमें आपको पता होगा कि आपको वहां पे भर भर के एप्लीकेशंस गिफ्ट में मिल जाते हैं, ब्लॉटवेयर मिलता है जो कि आपकी अननेसेसरी परमिशंस लेता है, जिसकी वजह से आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा धोखे में आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एप्स है या फिर कौन से यमाई के फोन्स, पोको के फोन्स का ब्लॉटवेयर है जो कि आप सेफली रिमूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो है Xiaomi ADB फास्टबूट टूल्स, जिनकी वजह से हम जो है वो Xiaomi या फिर पोको बेसिकली Xiaomi के डिवाइसेस में से ब्लॉटवेयर रिमूव कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। जिसके साथ दोस्तों हमें इस एप्लीकेशन के साथ GUI मिलता है, जिसकी वजह से हम इजीली आसानी से ब्लॉटवेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि हम रिमूव तो करना चाहते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि कौन सा ऐप रिमूव करने से हमारे फोन में इश्यू आएगा, प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशंस को रिमूव करना है, क्योंकि मेरे पास है पोको का M2 Pro, जिसके अंदर से मैंने दोस्तों मोस्ट ऑफ द ब्लॉटवेयर रिमूव कर दिया है। मोस्ट ऑफ द नहीं दोस्तों, यहाँ पे करीब करीब सारा ब्लॉटवेयर रिमूव कर दिया है और सिर्फ दोस्तों इसेंशियल चीजें जिनकी वजह से मेरे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया उसे ही रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा रिमूव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे एप्लीकेशन है सिर्फ जो मैंने रखे हैं। और दोस्तों अगर आप सबसे पहले अगर पहली बार इसे कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट मिलती है जो कि आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो या फिर कितना ज्यादा ब्लॉटवेयर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं री इंस्टॉलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ से कौन कौन से एप्लीकेशन रिमूव कर रहे हैं और मेरे स्मार्टफोन में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है दोस्तों यहाँ पे यमाई UI एनालिटिक्स। इसे मैंने रिमूव किया है जिसकी वजह से मेरे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाद में दोस्तों मैंने Xiaomi का जो कैलेंडर ऐप होता है उसे रिमूव कर दिया और इसके इसके जगह पे मैंने गूगल कैलेंडर इंस्टॉल करके रखा है। बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने Xiaomi का क्लीन मास्टर, जो कि दोस्तों MIUI 12 के बाद भी स्टिल स्मार्टफोन में अवेलेबल है और जो कि आपकी फोन की सारी परमिशंस ले लेता है और सारी परमिशंस लेने के बाद दोस्तों आप इसे डिसेबल भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लीन मास्टर को रिमूव कर दिया, क्लीनर। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऐप नेम, पैकेज नेम, आपको इसे ध्यान से देखना है और इसे ही रिमूव करना है। बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने FM रेडियो को रिमूव किया, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में कौन ही रेडियो सुनता है। फेसबुक, यहाँ पे दोस्तों जो फेसबुक के कुछ सर्विसेज है उसे भी मैंने रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे फीडबैक, MIUI बग रिपोर्ट, इसे रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे MIUI गेम्स, ये दोस्तों आपको वहां पे आपके फोन में दिखता होगा, उसे मैंने रिमूव कर दिया है। बाद में यहाँ पे ये छूट गया था फ्री फॉर्म, MIUI फ्री फॉर्म, इसे भी रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड एक्सेसरीज, जॉयज। बाद में दोस्तों यहाँ पे MSA। बेसिकली दोस्तों अगर आप यमाई का डिवाइस यूज कर रहे हो ना कि पोको का, तो दोस्तों यहाँ पे यमाई के डिवाइसेस में आपको मोस्ट ऑफ द एड जो देखने को मिलती है वो इसी पैकेज के वजह से, इसी सर्विस की वजह से देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्विस को रिमूव करेंगे अगर आप यमाई का डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर पोको का डिवाइस यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में से 90% एड्स रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको बाकी का ब्लॉटवेयर रिमूव नहीं करना है, सिर्फ एड डिसेबल करनी है, तो आपको इसे अनइंस्टॉल करना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मार्केट फीडबैक एजेंट, इसे मैंने रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे यमाई ऐप स्टोर, आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। बाद में यमाई क्लाउड, क्योंकि दोस्तों मैं क्लाउड सर्विस यमाई की यूज नहीं करता तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। बाद में यमाई क्रेडिट, यमाई ड्रॉप एंड यमाई पे, ये दोस्तों 3 पेमेंट सर्विसेज है यमाई की, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट सर्विस, यमाई प्ले का क्लाइंट, बाद में दोस्तों MIUI डेमन, बाद में यहाँ पे म्यूजिक, नोट्स, इन सबको मैंने रिमूव करा है। म्यूजिक की जगह पे दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल म्यूजिक प्लेयर डाउनलोड करा है, क्योंकि इनके म्यूजिक में दोस्तों आपको हंगामा का म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको डजन्स ऑफ एड्स देखने को मिलती है। बाद में दोस्तों यहाँ पे नोट्स, मैंने दोस्तों गूगल का कीप नोट्स इंस्टॉल करा है, जो कि आपको MIUI के डिवाइसेस में नहीं मिलता है बाय डिफॉल्ट, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नोट्स को रिमूव करा है और गूगल नोट्स को इंस्टॉल करा है। बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है पैकेज इंस्टॉलर। आपको पता होगा दोस्तों जब भी आपने MIUI के डिवाइसेस में एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करा है तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों एक आपको यहाँ पे फ्रेम आती है जो कि आपको बताता है कि हम वेरीफाई करें इस एप्लीकेशन को, और वहां पे आपको एड शो होती है। दोस्तों मैंने इसे ही रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से एड भी नहीं आती है और दोस्तों ये जो इरिटेटिंग पैकेज इंस्टॉलर है वो भी दिखता नहीं है। बाद में दोस्तों यहाँ पे पार्टनर बुकमार्क्स, इसे रिमूव कर दिया है। बाद में पार्टनर नेटफ्लिक्स एक्टिवेशन, इसे रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों क्विक ऐप MIUI हाइब्रिड, जो कि दोस्तों आपका पर्सनल डेटा चुराता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ब्लॉटवेयर है, इसे मैंने रिमूव कर दिया है। बाद में क्विक बॉल, क्योंकि इसे मैं यूज नहीं करता तो मैंने रिमूव कर दिया। SMS एक्स्ट्रा, Xiaomi स्कैनर, यमाई सर्विस, सर्विसेज एंड फीडबैक, यूनिपे सर्विस, V सिम कोर, बाद में दोस्तों VM सर्विस, WM सर्विस सॉरी,
बाद में दोस्तों Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप इसे रिमूव करते हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा डिवाइस बूट लूप में चला गया है इसे इंस्टॉल करने के बाद, तो ऐसा दोस्तों अनइंस्टॉल करने के बाद सॉरी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है, आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हो। बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो येलो पेजेस, मैंने इसे भी रिमूव कर दिया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे डिसेबलर के इसमें अगर कुछ ऑप्शंस है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपको बाकी को कुछ ऑप्शंस अगर डिसेबल करने, किसी ऐप को डिसेबल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इनेबलर, यहाँ पे अगर आपने किसी डिसेबल कर दिया है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैंने इतनी सारी सर्विसेज, करीब करीब दोस्तों यहाँ पे 45 सर्विसेज है, जो कि दोस्तों MI UI का ब्लॉटवेयर सर्विसेज कुछ भी बोल सकते हो, इसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा डिवाइस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मेरी प्राइवेसी को यहाँ पे इसकी वजह से कोई धोखा भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने जो चीजें अनएक्सपेक्टेड परमिशंस ले रही थी, अननेसेसरी परमिशंस ले रही थी, या फिर दोस्तों जिनकी वजह से मेरी डिवाइस की स्टोरेज कंज्यूम हो चुकी थी ज्यादा, उसे मैंने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से आपकी 4-5 GB स्टोरेज भी रिलीज हो जाएगी और बाद में यहाँ पे आपका डेटा भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। क्योंकि MI UI के डिवाइसेस में दोस्तों एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको यहाँ पे क्लीन मास्टर या फिर जो 56, 102 कुछ जो चाइनीज से बैन किए थे उन्हें अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है। पर करंटली MI वाले डिवाइसेस ने अभी तक इन्हें रिमूव नहीं करा है, जस्ट उन्होंने इसे हाइड करके रखा है। उन्हें लगता है दोस्तों कि यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर दोस्तों यहाँ पे लोग इतने होशियार है कि उन्हें इजीली समझ में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सारी सर्विसेज है उन्हें आपको रिमूव करना है अगर आप आपके डिवाइसेस को एज अ ब्लॉटवेयर फ्री डिवाइस यूज करना चाहते हो, सेफ डिवाइस यूज करना चाहते हो। और अगर दोस्तों आपको इस टूल की लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू उस टूल को डाउनलोड करेंगे, बाद में आपके डिवाइस में जाके, जैसे कि आपको पता होगा, डेवलपर ऑप्शन में जाके जो USB डिबगिंग है उसे इनेबल करोगे और उसे इनेबल करने के बाद आपका डिवाइस सीधा कनेक्ट कर दोगे, परमिशंस आपके फोन में आ जाएगी एक, उसे आप अलो कर दोगे और जस्ट दोस्तों बाद में आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएगी। दोस्तों बस आपको इसी तरीके से रिमूव भी करना है इस ब्लॉटवेयर को, और ये जो ब्लॉटवेयर है वो मैंने यहाँ पे रिमूव करा है। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।